दोस्तों, अभी तक के इस 2 लेक्चर्स हमने सीखा कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, कि अकाउंटिंग के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे कि जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ये सीखा। और पहले लेक्चर हमने क्या सीखा था? पहले लेक्चर हमने ये सीखा था कि अकाउंटिंग एक्चुअली होती क्या चीज है। तो इस लेक्चर 3 में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो ये ब्रांचेस होती है मतलब सर, तो देखो दोस्तों, अकाउंटिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है कि यार सिर्फ और सिर्फ ये लो भैया पैसे का लेन देन हो गया, उसका हिसाब किताब रख लिया, बस खत्म। नहीं, ये इतना अकेला नहीं है, ये इससे ज्यादा है। ये इसकी बहुत ज्यादा वास्टनेस है जिसका आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो उसी वास्टनेस को आज अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको हम समझेंगे ब्रांचेस के रूप में, मतलब कि यार अकाउंटिंग कितने प्रकार की हो सकती है, तो उस प्रकार या टाइप को अपन क्या बोलेंगे? ब्रांचेस। तो आज हम सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कितने प्रकार की हो सकती है, उसके क्या क्या ब्रांचेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो अभी तक 2 लेक्चर्स अपन सीखते आ रहे हैं, कि ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को अपन रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजेक्शंस होते हैं मॉनेटरी फॉर्म में। तो वही चीज अपन अभी जो सीखते आ रहे हैं वही होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आइए एक एक करके इसे समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा अपन को सारे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर ही कवर करेंगे। तो अभी इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा बचा वो सारे लेक्चर इसी के ऊपर है, पूरी 11th क्लास के ऊपर है। तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। बस इतना समझिए कि जो फाइनेंस से रिलेटेड अपन अकाउंटिंग करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं और उसको जो रिकॉर्ड करना वगैरह, इसको कहते हैं अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मेन होता है यार ये कॉस्ट अकाउंटिंग, कि ये क्या चीज है। अब ये तो पक्का बता रहा हूँ ना, ये अपन सीख लेंगे आगे, इसकी टेंशन मत लो अभी। अब ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, हर एक कंपनी जो अपना सामान उतारती है बाजार में, उसका मेन मोटिव ये होता है कि मेरा सामान अच्छे से बिके, अच्छी कीमत पे बिके। तो वो अच्छी कीमत, वो ऐसी कीमत जिसमें उसको मुनाफा भी हो और सामने वाले कस्टमर को भाई ज्यादा भी ना लगे, कि ऐसा ना लगे कि लूट हमारी मच रही है। ऐसा नहीं, कि एक प्रॉपर कीमत होना चाहिए जिस कीमत पे एक कस्टमर से खरीद भी रहे राजी खुशी होकर, और जो सेलर है वो अच्छे से बेच भी दे, उससे फायदा भी हो जाए। तो बस इस तरीके की अकाउंटिंग, जिससे अपन किसी भी आइटम का कॉस्ट फाइंड करते हैं, क्या इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, कि भाई इसका कॉस्ट कितना होगा जिससे मुझे भी नुकसान ना हो, दैट मीन सेलर को भी कोई नुकसान ना हो, प्लस जो बायर है उसे भी कोई ज्यादा नुकसान ना हो। उसको ऐसा ना लगे कि ये चीज बहुत ज्यादा महंगी है, तो कोई अगर ज्यादा महंगा होगा तो वो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। और भाई ज्यादा सस्ता अगर अपन कर देंगे तो भाई सेलर को नुकसान होगा। मान के चलो यार इतना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बचा उसके अंदर जितनी कॉस्ट हो रही है भाई, तो ज्यादा सस्ता भी नहीं बेचा जा सकता, लेकिन ज्यादा महंगा भी नहीं बेचा जा सकता। और बाकी चीजों को भी देखना पड़ता है कि यार अपन ने जो आइटम उतारा है उससे जो सब्स्टिट्यूट है उसके, मतलब उसके जैसे जो आइटम्स है वो कितने में बिक रहे हैं, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और जिस मार्केट में वो चीज बेच रहे हैं उस मार्केट कंडीशन को भी देखना पड़ता है कि यार मार्केट कैसा है, यार यहाँ पे अच्छा डेवलप्ड मार्केट है, खूब पैसे वाले कस्टमर्स हैं, या फिर यार थोड़ा मीडियम मार्केट है, ज्यादा पैसे वाले कस्टमर्स नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया का। तो इंडिया में कई प्रकार की चीजें लॉन्च होती हैं। खास बार इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो भी चीज लॉन्च हो उसकी कीमत हमेशा कम से कम रखी जाती है, कि यार कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बिके, अच्छे से अच्छा चीज दे, वो भी कम से कम कीमत पे। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बट यहाँ पर क्या है, लोग थोड़े मिडिल क्लास के होते हैं, ज्यादा यहाँ इतना ज्यादा पैसा वाले लोग नहीं है कि यार कोई हजारों करोड़ रुपए की चीज बिक गई और हाथों हाथ बिक रही है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, काफी अमीर लोग हैं बट वो ज्यादा नहीं है। ज्यादातर एरिया जो मार्केट कवर करते हैं वो मिडिल क्लास लोग कवर करते हैं। इसी तरीके से हर एक मार्केट में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए किसी एक प्रोडक्ट की कीमत को डिसाइड करना किसके थ्रू होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, जैसे कि यार कि इसका कॉस्ट बनने का कितना कॉस्ट लग रहा है, लेबर का कितना कॉस्ट है, दूसरे कॉस्ट कितने लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये वो फलाना ढिमका, हर चीज को एक मैनेज करके प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके जब एक कीमत निर्धारित करी जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है चीजों को मैनेज करना। ये खासकर पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बच्चे, जैसे एमबीए करने वाले, बीबीए करने वाले, ये बच्चे से खासकर पढ़ते हैं, और दूसरे जो मैनेजमेंट के अदर कोर्स होते हैं वो सब।
तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, चीजों को अच्छे से हैंडल करना कि यार चीज किस तरीके से हो रही है, जो पूरे प्रोसीजर हो रहा है भाई कि एक कंपनी है या फिर एक होटल है या जो भी चीज है उसमें जो भी प्रोसीजर हो रहा है कि यार कस्टमर्स आ रहे हैं, खाना बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज को प्रॉपरली मैनेज करना, हर इवेंट को, हर ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, वो सीखा जाता है इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भाई। क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी फर्म की या किसी भी कंपनी की सक्सेस के पीछे। क्योंकि यार देखो, पैसा बहुत है, चल अच्छा रहा है, बट अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो फिर कैसे काम चलेगा यार। ये चीज तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई। मान के चलो एक कोचिंग है, अब उस कोचिंग में आप जाते हो, वहां कोचिंग की फैकल्टी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, वहां के नोट्स भी अच्छे हैं, वहां का ठीक ठाक है, वातावरण भी अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन वहां क्या मैनेजमेंट खराब है। कैसे खराब है? वहां का टाइम टेबल कुछ ठीक नहीं है भाई। वो लोग बोलते हैं कि यार कभी सुबह 8 बजे से क्लास लग जाती है तो कभी सुबह 9 बजे से क्लास लग जाती है, और कभी 8 बजे से लगती है तो इन्फॉर्म नहीं करा जाता पूरे बच्चों को, और करते भी है तो आधे अधूरे बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से वहां का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ा है। भले ही वहां की फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट वहां का क्या मैनेजमेंट खराब है। तो इससे क्या होता है भाई, मान जितना भी अच्छा फैकल्टी वहां पढ़ा ले, बट जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तब तक उसका पढ़ाना कुछ फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि मान के चलो उसने बोला था कि कल 9 बजे से मैं आ पाऊंगा, भाई 9 बजे से क्लास है, बट 9 बजे नहीं आ रहा भाई, वो आ रहा है 11 बजे। अब सामने वाले क्या करेंगे बच्चे भाई, 2 घंटे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। अब एक दिन ऐसा होगा, 2 दिन ऐसा होगा, 3 दिन ऐसा होगा भाई, एक दिन बच्चा थक जाएगा। उन्होंने कहा भाड़े में जाओ यार, भले इतना अच्छा पढ़ाते लेकिन जब ढंग से पढ़ाई हो रही तो क्या मतलब। अब मान चलो उन्होंने बोला था कि भाई आपका जो कोर्स है वो 4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, और भाई यहाँ पर 6 महीने होगा, 10 महीने होगा, कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा, कल एग्जाम है और अभी भी 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, तो क्या फायदा है ऐसा का। तो मेरे ख्याल से बस समझ आई होगी कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीजें अपन क्या सीखते हैं मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब ये तो हो गई 3 बेसिक ब्रांचेस। इसके अलावा 2 ब्रांचेस और हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक अपन ने जो तीनों बेसिक देखी वो ट्रेडिशनल ब्रांचेस थी अकाउंटिंग की, बट आजकल के इस दौर में 2 नई ब्रांचेस निकल के सामने आई हैं अकाउंटिंग की। एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो दोस्तों ये जो नई ब्रांचेस आई हैं ये प्रेजेंट क्राइटेरिया के हिसाब से आई हैं। आजकल आप देखिए, पहले क्या होता था कि यार ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। सोचा जाता था कि नहीं यार ह्यूमन तो ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर चीज ज्यादा, अदर फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज में। जैसे मान चलिए एक फैक्टर, पहले ऐसा माना जाता था कि एक फैक्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, उसके प्रोडक्ट कैसा बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका रेपुटेशन कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि यार नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वहां का ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो उनके पास ह्यूमन स्ट्रेंथ है, दैट इज वहां के लेबर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ये सब इसके अंदर आते हैं। लेबर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस में जितना इंपॉर्टेंट बाकी फैक्टर्स होते हैं उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं ये फैक्टर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो अब इस ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से इनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है इनको ध्यान में रखते हुए, क्या इनको भी ज्यादा हैरेसमेंट, इनका भी ज्यादा हैरेसमेंट ना हो, इनसे भी ज्यादा ऐसा ना हो कि यार आप पता चलो दिन भर काम करा रहे हो, बेचारे थक रहे हैं लेबर्स, ऐसे भी नहीं। इनका ध्यान रखते हुए किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये चीज हमें सिखाती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब दूसरी चीज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दोस्तों ये आज के क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ये आज की कंडीशन के लिए जन्मी है ये अकाउंटिंग। इसमें क्या रखा जाता है कि यार देखो, एक बिजनेस है, अब वो तो यार कोई भी काम करे जा रहा है लगातार, लेकिन उसके उस बिजनेस से या उस काम से सोशली क्या इफेक्ट होता है, उस चीज का अकाउंटिंग करना, उस चीज को ध्यान में रखना कहलाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए यार एक कोई कंपनी है, अब भाई ये कंपनी है, अब इस कंपनी में मान लो शू लेदर की कंपनी है या कोई भी चीज ले लो, तो इससे क्या होता है भाई, इसकी सामान तो बहुत अच्छा बनाता है, बट क्या होता है जब इसका वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट सीधे डंप कर देता है ऐसे ही हर कहीं, कहीं नाले में बहा देगा, कहीं नदी में बहा देगा, कहीं ऐसे ही खुले में फेंक देगा। तो हुआ क्या, इसके इस पूरे
ट्रांजैक्शन से, इस पूरे प्रोसेस से भाई जो सोशली जो लोगों को दिक्कत हुई उसी की भी तो अकाउंटिंग होना चाहिए ना, कि भाई देखो ये कचरा फैला इसका, तो इसका क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि यार ये कचरा फैलेगा, ये आगे के प्रदूषण फैलाएगा, लोगों को बीमारियां होंगी। तो सोशली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए हर चीज की। तो उस चीज को ये अपन उस चीज का हिसाब किताब रखते हैं इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, कि हम यार ये जो भी चीज कर रहे हैं, कि हमारा यार ये जो भी बिजनेस है, मान लो शूज का है, लेदर का है, जो भी है, उससे सोशली क्या इफेक्ट होता है ना, ए टू जेड कोई भी बिजनेस है, उससे सोशली क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज को ध्यान रखते हुए हम इसमें ये चीज सीखते हैं। क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में ये चीज सीखी जाती है कि सोशली हमें क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे सारी चीजों का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हमने कुल मिलाकर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी, ठीक है। तो ये चीज देखो, ज्यादा खास तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बट जानना जरूरी है आपको, यार पता तो होना चाहिए नहीं कि अकाउंटिंग किस किस चीज की हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।